राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 24वें श्लोक में जो ज्ञान योग का सिद्धांत है, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कहते हैं हे अर्जुन, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिस पे अर्पण किया जाए, जो शुक्र शुवा पात्र आदि ब्रह्म, वह सभी ब्रह्म हैं। हव्य पदार्थ तिल जौ घी दशांग इत्यादि जो भी है वह ब्रह्म है। ब्रह्म रूप कर्ता जो करने वाला यज्ञ है वह भी ब्रह्म है। अब ब्रह्म रूप अग्नि भी है। अब आहुति देने वाला जो क्रिया की जाती है वह भी ब्रह्म है, वह व्यक्ति भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म कर्म समाधिना। अब इसका अगर भावार्थ लिया जाए तो यह बात स्पष्ट होती है कि यज्ञ में आहुति मुख्य होती है। वह आहुति तब पूर्ण होती है जब वह अग्नि रूप ही हो जाए, अर्थात हव्य पदार्थ की अग्नि से अलग सत्ता ही न रहे। इसी प्रकार जितने भी साधन हैं वह सब साध्य रूप हो जाए तभी वे यज्ञ होते हैं। जितने भी यज्ञ हैं उसमें परमात्म तत्व का अनुभव करना भावना नहीं है, बल्कि वास्तविकता है। भावना तो पदार्थों की है। मुख्य बात यह है कि यज्ञकर्ता के सभी कर्म अकर्म हो जाएं। यज्ञ केवल यज्ञ परंपरा की रक्षा के लिए किए जाएं तो सबके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं, और इन सब यज्ञों में कर्म में अकर्म का ही वर्णन है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, जिस पात्र में अग्नि में आहुति दी जाती है, शुक्र श्रुवा आदि जो भी हैं, अर्पणम जो भी कहा गया, जैसे तिल है, जौ है, घी है आदि सब पदार्थ का हवन किया जाता है, उन हवे पदार्थों को भी ब्रह्म ही माने। ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, आहुति देने वाला भी ब्रह्म ही है। जिसमें आहुति दी जाती है वह अग्नि भी ब्रह्म ही है। आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म ही है, ऐसा माने। ब्रह्म कर्म समाधिना, जैसे हवन करने वाला पुरुष हवि अग्नि आदि सबको ब्रह्म ही स्वरूप मानता है, ऐसे ही प्रत्येक कर्म में कर्ता करण कर्म और पदार्थ सबको ब्रह्मरूप ही अनुभव करता है। उस पुरुष की ब्रह्म में ही कर्म समाधि होती है, अर्थात जिसके संपूर्ण कर्मों में ब्रह्म बुद्धि है, सर्वम ब्रह्ममयम जगत का जो भाव रखता है, उसके लिए संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूप ही बन जाते हैं। ब्रह्म के सिवाय कर्मों का अपना कोई अलग स्वरूप नहीं रहता है। इसीलिए तो भगवान ने रामावतार में दिखाया कि छन्महु सबहि मिले भगवाना, उमा मरमय काहू न जाना। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म में ही कर्म समाधि होने से जिसके संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूप ही बन गए, उसे फल के रूप में निसंदेह ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। कारण है कि उसकी दृष्टि में ब्रह्म के सिवा और किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। शिष्ट जन भोजन के समय बोलते हैं, जिससे भोजन रूप कर्म भी यज्ञ बन जाए। भोजन रूप कर्म में ब्रह्म बुद्धि इस प्रकार की जाती है, जिससे अर्पण किया जाता है वह हाथ भी ब्रह्म स्वरूप है। अब भोजन के पदार्थ भी ब्रह्म स्वरूप हैं, भोजन करने वाला भी ब्रह्म स्वरूप है, जठराग्नि भी ब्रह्म रूप है। भोजन कराना रूप क्रिया, जठराग्नि में अन्न की आहुति देना क्रिया भी ब्रह्म है। इस प्रकार भोजन करने वाले मनुष्य द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। अगर इसकी हम आध्यात्मिक व्याख्या करें, इसको विशेष रूप से चर्चा करें, तो यह बात व्यक्ति को समझ में आती है। वह भाव यह है, कहते हैं कि वह भी ब्रह्म है। ब्रह्म में जाने के लिए ब्रह्म कर्म का समाधान होना चाहिए। कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति होने पर साधक को सर्वत्र ब्रह्म दर्शन होता है। भेद बुद्धि नष्ट हो जाती है। साधन करते करते श्वास जब ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करके सिर में चढ़ जाता है तो उसके साथ मन भी निरुद्ध हो जाता है। तब तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति दर्शन करके योगी स्वयं भी ज्योतिष स्वरूप ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं। तब शरीरस्थ अग्नि और उसके द्वारा परिचालित शरीर यंत्र तथा यह जो प्राण है रूप हवि, और इस प्राण को ब्रह्म में मिलाने वाले साधक की चेष्टा तथा ब्रह्म में समाहित
मन की अवस्था सबके सब ब्रह्ममय हो जाते हैं। सर्वम ब्रह्ममयम जगत। तब बंधन हो तो किसको हो और कौन किसके द्वारा बंधन में डाले। अर्थात इस अवस्था को प्राप्त योगी के कर्मफल उत्पन्न ही नहीं होते, अतः कर्म का फल भोग भी नहीं होता। कर्म करके उसको भी फल भोग करना पड़ता है, जिसमें कर्ता कर्म करण ईश्वरार्पित नहीं होते। कर्म बंधन से बचने का एकमात्र उपाय है ब्रह्मार्पणम, मतलब ब्रह्म को ही समर्पित करके सारे कार्य करें। आत्मा तो सदा ब्रह्म है ही, जितनी गड़बड़ी होती है वह मन से ही उत्पन्न होता है। अतः मन को भी ब्रह्मार्पण कर ब्रह्म का समदर्शी बना देने पर ही परम निश्चिंतता मिल जाती है। मन में यदि ब्रह्ममयी वृत्ति के सिवा और कोई वृत्ति ना उठे तो उससे मन और उसके मन आदि में व्यापार सब ब्रह्ममय हो सकते हैं। मन को स्थिर किए बिना यह संभव नहीं है। कर्म करने का उसका फल उत्पन्न होगा ही, और कर्म किए बिना रहा नहीं जाता, इसलिए कर्म का ब्रह्मार्पित होना आवश्यक है। जो कर्म भगवान के लिए न करके अपनी तृप्ति के लिए किया जाता है वह कर्म यज्ञ रूप में परिणित नहीं होता। कुछ लोग अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ करते हैं, भगवान को समर्पित नहीं करते। मेरी बड़ाई हो, मेरा नाम हो, मैंने ऐसा कर दिया, वह ब्रह्मार्पण नहीं होता, वह परमात्मा को समर्पित नहीं होता, और उसी में जीव वह यज्ञ रूप में कार्य परिणित नहीं होता, जीव बध जाता है। अतः सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूप से जो मुक्ति फल देने का ज्ञान है वह प्राप्त नहीं होता। मन को ही बंधन और मन को ही मुक्ति होती है, आत्मा को बंधन ही नहीं होता। मन ही बंधन मुक्त कारण, अतः उसके मुक्त होने का प्रश्न नहीं उठता। साधारणतः साधकों की दृष्टि में आत्मा के दो प्रकार के विभाव आते हैं, एक चिर स्थिर और दूसरा चिर चंचल। आत्मा को जो क्रिया शून्य स्थिर भाव है उसको ही मानो हम आत्मा कहते हैं, और जो भाव सक्रिय और चंचल है उसे मन कहते हैं। व्यापक रूप से उसी को हम जगत सृष्टा हिरण्यगर्भ कहते हैं, अर्थात दोनों विभाव एक ही के रूपांतर मात्र हैं। यहाँ ब्रह्मोत्तर आत्मा क्या है, मन क्या है, तो मन यही है कि जो भाव सक्रिय और चंचल है उसे मन कहते हैं। आत्मा का जो भाव वास्तविक रूप में तो नेहम नानास्ति किंचन, परंतु यह सक्रिय भाव अज्ञान आच्छादित होने के कारण तमोमय है। अतः इस अवस्था में रहते रहते प्राण छटपटाने लगता है और इससे मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। पुनः पुनः क्रिया करके जब सक्रिय भाव निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त होता है वही ब्रह्मार्पण कहलाता है। इस अवस्था में सभी कर्म ब्रह्मार्पित होते हैं। हम पहले इस चिर स्थिर अमृत भाव का पता नहीं पाते, मन ही हमारी दृष्टि में आता है। यह मन और मन की असंख्य भावनाएं क्रिया के द्वारा एक हो जाती हैं, और जब क्रिया के द्वारा एक हो जाती हैं इस समय जिसको सकल वस्तु रूप में हम समझते हैं उस समय से फिर कोई वस्तु भाव नहीं रहता, सब कुछ ब्रह्म जान पड़ता है। इसमें श्रुति में मन को मन की कल्पना का या वस्तु मात्र को ब्रह्म रूप में उपासना करने के लिए कहा गया है। यह स्थिर अचंचल भाव अज्ञानात्मक होने कारण ज्ञान स्वरूप कहलाता है, क्योंकि भाव जब जब चंचल होते हैं तब तक ज्ञानोदय नहीं होता और न अभिमान शून्यता आती है, इसलिए चंचलपन नहीं होना चाहिए। इसी कारण चंचल और नाना भावनाओं से युक्त इस क्रियात्मक भाव को हम संसार कहते हैं। इस चंचल और मन रूपता के रहते हुए आत्मा का स्थिर भाव समझ में नहीं आता, अतः ज्ञान या अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती। अतः सक्रिय भावराश को अक्रिय ब्रह्म भाव में परिणित करने के लिए अर्पण, हवि, अग्निहोत्रा सबको ब्रह्म रूप में देखने का उपदेश संत मनुष्यों ने दिया है, और इसी का हमें गहराई से समझकर पालन करना चाहिए। नमो नारायण। राधे राधे।